नमस्कार सभी को। अ, अभी आप सभी को पता है कि स्विगी डेवलपर के माध्यम से हमारे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा अभी सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है। काम शुरू होने वाला है और जब तक सारी चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती तब तक जब तक सारी चीज़ें पेपर पे नहीं आती तब तक हम इंतज़ार भी करेंगे और बिल्कुल बिल्डर को सहकार्य भी करेंगे। तो अभी हमारा एक ही मकसद है कि हम हमारे कमेटी का इलेक्शन लगाएं और उसके लिए हम सारे लोग तैयार हैं। एसआरए में भी हमारा फॉलोअप चालू है और आप सभी को पता है कि अभी हमारी मतदाता यादी भी तैयार हो चुकी है और वो भी उसका भी सबमिशन हो चुका है। एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। विषय ऐसा है कि आप सभी को पता है कि अभी डेवलपर जैसे आना शुरू हो जाता है और जैसे काम होना शुरू होता है तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इस प्रोजेक्ट में अंदर आने की कोशिश करना शुरू कर देती है। जिस टाइम हम लोग घर के बाहर थे, जब भी हमें भाड़ा नहीं मिल रहा था, जब हम संघर्ष कर रहे थे, तब हमें किसी ने सामने से आके मदद नहीं की। पर अभी नगर सेवक, खासदार, आमदार, ये सारे जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी सारे लोग हैं, सारे लोग अभी आमदार तो है ही, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पर बाकी सारे लोग जो है वो आने की अभी कोशिश करेंगे। खासदार रविंद्र वाइकर जी ने तो हमें तो कहा था कि जैसे चुनाव हो जाएगा उसके बाद मैं आपके प्रोजेक्ट पे पहले आऊँगा और आपसे बातचीत करूँगा। मुझे लग रहा है कि वाइकर जी को हमारे प्रोजेक्ट का रास्ता पता नहीं है, तो वाइकर जी वहाँ पे आ नहीं पाए। कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भूतपूर्व आमदार भी थे हमारे यहाँ के, उनके कहते हुए हमने वहाँ पे घर खाली किया। हम घर से निकल गए और इस कितने साल से इन्हीं पार्टियों का यहाँ पे सत्ता है, 10-15 साल से। पर हमारे पास कोई आया नहीं, हमें कोई मदद करने के लिए आया नहीं, कोई भी पार्टी नहीं आई। तो ये जो हमारा संघर्ष है, जो हमने संघर्ष हमारे घर के लिए खड़ा किया है, वो किसी भी पार्टी से अलग है। और हम जब भी हम आगे अभी बढ़ रहे हैं और जैसे काम शुरू भी होगा, हम ये सभासद के माध्यम से सारे लोगों को बताना चाहते हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को इस प्रोजेक्ट में एंट्री करने का मौका नहीं देंगे। और कोई भी अगर सोचता है कि तवा गरम है तो मैं चपाती सेक लूँ, तो आप ये भूल जाइए कि आपको ये मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आज तक आपने कभी हमारे ही सामने से आके मदद नहीं की, आपने सामने से आके हमें पूछा नहीं, बहुत सारे आश्वासन दिए गए हमें और हमें कभी मदद नहीं मिली। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि जब मतदान का, चुनाव का समय आएगा तो सारे जो हमारे मतदाता हैं, 4,000 5,000 से जो भी हमारे मतदान है, वो हम उसी व्यक्ति को देंगे, उसी पर्सन को देंगे जिन्होंने हमें मदद की है और हमारे कठिन प्रसंग में वो खड़े हुए हैं। बहुत लोगों का ऐसे मानना है कि संदीप जाधव जी ये जो प्रोजेक्ट में बोल रहे हैं उसी तरीके से काम हो रहा है। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि संदीप जाधव और उसके पार्टी का इस संघर्ष से कोई लेना देना है नहीं, या कोई संबंध नहीं है। ठीक है, संदीप जाधव ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें सामने से आके मदद की। उन्होंने बोला कि मैं मदद करूंगा, वो वहाँ पे रह चुके हैं। आज वो आगे गए, प्रगति की उन्होंने उनके ज़िंदगी में। और हमें सामने से आके, जब कोई हमें मदद नहीं कर रहा था, जब एसआरए में हमें पूछ नहीं रहा था, तभी संदीप दादा हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने हमें मदद की। तो बाकायदा हम, वो कौन से पार्टी से आते हैं, उनकी कोई पार्टी है, उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं, उसका लेना देना हम नहीं रखेंगे। पर संदीप दादा को जो भी वो आगे के उनके पॉलिटिकल करियर में जो भी करेंगे, उसके लिए हम पूरे सभासद मिलके, सारे सभासद मिलके उनको सहकार्य करने वाले हैं। क्योंकि हमारी मतदाता यादी का काम नहीं हो रहा था, वो उन्होंने करके दिया। हमारा रेंट अटका पड़ा था, एसआरए से नहीं आ रहा था, वो उन्होंने करके दिया। कहीं पे भी हमें रास्ते पे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जहाँ पे पुलिस स्टेशन का मैटर था, हमारे मीटिंग नहीं लग रही थी, वो उन्होंने करके दिया। तो उनके भी पार्टी या फिर उनका जो भी राजनीतिक दल है, उसका इस संघर्ष से कोई ये लेना देना नहीं। पर संदीप जाधव ये व्यक्ति हमें मदद कर रहे हैं और उनको जो मदद लगेगी हम बाकायदा करेंगे। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट में हमारे पास जो कोई आज तक आए नहीं, जिन्होंने हमें पूछा नहीं, जिन्होंने हमें ये बोला नहीं कि हम आपके मदद करेंगे, और जब भी हमें ज़रूरत थी
जब वो आए नहीं तो हम उनसे कोई भी संबंध भी नहीं रखना चाहते हैं और ना कि हम उनको मदद भी करेंगे, ऐसे वो आशा रखें। धन्यवाद।